हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंडक्शन मोटर में अभी स्टार्टर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि स्क्विरल केज टाइप की है उसमें बताया था कि स्टार्टर्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर समझाया था आपको। आज मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर समझाने जा रही हूँ। ये वाला स्टार्टर जो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये मोस्टली यूज होने वाले या ये कहना चाहिए एक्सटेंसिवली यूज होने वाला स्टार्टर है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टार्टर। ये उन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स में यूज होता है जो नॉर्मली डेल्टा स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन के साथ ऑपरेट होती है। अब सभी को मालूम है कि इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग्स होती है, एक स्टेटर वाइंडिंग होती है और एक रोटर की वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर वाइंडिंग को जब हम डेल्टा में नॉर्मली रन करते हैं तो ऐसे डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग को स्टार्टिंग में अगर हम स्टार में कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बिग अमाउंट से, लगभग 1/3 अमाउंट से स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाता है। तो अब इसका फिगर जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का वो ये वाला है। और टिपिकल कनेक्शंस कैसे हैं टर्मिनल्स के बीच में, तो एक स्टार का बताया एक डेल्टा का बताया, वो अभी मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। स्टेटर वाइंडिंग की ये 3 वाइंडिंग से तीनों फेजेस की A1 A2 B1 B2 C1 C2। रोटर की मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, और रोटर रोटेटरी है तो उसको सर्कुलर दिखा के यहाँ पे शो कर दिया जा रहा है। जब ये तीनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तब ये स्टार कनेक्शन में आ जाएगी स्टेटर वाइंडिंग, और ये तीनों कनेक्शन एक दूसरे वाइंडिंग में इस तरीके से A2 एंड कनेक्शन जो है वो C1 से हो जाए, C2 एंड कनेक्शन B1 से हो जाए और B2 एंड कनेक्शन A1 से हो जाए तो ये डेल्टा कनेक्शन में आ जाएगा। और स्टार कनेक्शन में जैसा अभी मैंने बताया A2 B2 C2 तीनों कंबाइंड हो जाए तो ये स्टार कनेक्शन में हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में इस इंडक्शन मोटर को हम स्टार कनेक्शन के साथ, मतलब स्टेटर वाइंडिंग को हम स्टार कनेक्शन के साथ ऑन करते हैं सप्लाई के अगेंस्ट। और जब मोटर 80% नॉर्मल स्पीड गेन कर लेती है तो फिर हम उसको डेल्टा कनेक्शन में ले आते हैं, पर और उसके बाद वो डेल्टा कनेक्शन में बनी रहती, नॉर्मल ऑपरेशन उसका डेल्टा में ही होता है। पर ये होता कैसे है, तो एक चेंज ओवर स्विच एस होता है और उसका हैंडल ये है, तो इसको गोल घुमा के, मतलब एक बार मैं गोल घुमाऊं तो यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है इस चेंज ओवर स्विच का, मतलब ये तीनों आकर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ये तीनों यहाँ आकर कनेक्ट हो जाएंगे मतलब A2 C2 और B2 शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, मतलब ये तीनों जो होंगे वो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट कर देंगे स्टार का। और ऐसे मतलब स्टेटर वाइंडिंग को हम स्टार में कनेक्ट कर देते हैं। शुरू में हैंडल घुमा के हमने चेंज ओवर स्विच का हैंडल घुमा के A2 B2 और C2 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो स्टेटर वाइंडिंग शुरुआत में हमारी स्टार कनेक्शन में हो गई है। मोटर को हम रन कर, मतलब चालू होने देते हैं, मोटर ने रोटेट होना शुरू कर दिया, लोड को भी बियर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही 80% स्पीड गेन हो जाती है तो हम इस चेंज ओवर स्विच को फिर रोटेट करके B2 को यहाँ, C2 को यहाँ और A2 को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, मतलब A2 को C1 से, A2 को C1 से, C2 को B1 से, C2 को B1 से और B2 को A1 से कनेक्ट करके हम डेल्टा में कनेक्शन कर देते हैं। तो ये जस्ट टर्मिनल कनेक्शंस कैसे बन रहे और कैसे स्टार और डेल्टा अचीव हो रहा है वो समझाने के लिए एक सेपरेट फिगर बना दिया है। पर एक्चुअली चाहे तो हम यहाँ भी समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में हम स्टेटर को स्टार में कनेक्ट कर देते हैं, जब 80% स्पीड गेन हो जाती है स्टेटर वाइंडिंग के स्टार में रहते हुए तब हम चेंज ओवर स्विच से वापस स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है शुरुआत में स्टार में बाद में डेल्टा में, तो इसका अचीवमेंट ये है कि स्टार में जब स्टेटर वाइंडिंग होती तो पर फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स हो जाता है। मतलब लाइन वोल्टेज अगर VL है तो पर फेज का स्टेटर का जो वोल्टेज होगा स्टार कनेक्शन में वो VL/√3 होगा, क्योंकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम नहीं होता स्टार कनेक्शन में। इसकी वजह से इवेंचुअली जो स्टार्टिंग करंट होता है IST वो रिड्यूस हो जाता है 1/3 से, और स्टार्टिंग टॉर्क भी 1/3 से रिड्यूस हो जाता है। अभी मैं आपको बोर्ड रब करके पूरी थ्योरी स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की विथ एक्सप्रेशन समझा देती हूँ।
अब यहाँ पर हम थ्योरी समझ लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की। लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर VL हम बोल रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे एब्रीविएशंस में यूज़ कर रही हूँ, पर एक कॉमन चीज़ की है कि ST फॉर स्टार्टिंग, Y फॉर स्टार, P फॉर फेस, L फॉर लाइन एंड डेल्टा फॉर डेल्टा कनेक्शन। तो जब भी मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, मतलब स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में और स्टार की बात करूं तो स्टेटर वाइंडिंग स्टार में, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एक के बाद एक चीज़ें और कंपैरिजन करेंगे। स्टार्टिंग अगर स्टार डेल्टा से हो रही तो करंट कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा स्टार्टिंग, और साथ में स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा स्टार्टिंग, ये हम चेकआउट करेंगे। और फिर हम चेकआउट करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क विथ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड टॉर्क इन नॉर्मल डेल्टा रनिंग। ऐसी 3 चीजें मैं इवैल्यूएट करूंगी, A, B और C कंपैरिजन। अब ये ले रही हूं मैं स्टार्टिंग करंट व्हेन स्टेटर इज स्टार कनेक्टेड, और फेज करंट है, ये पर फेज का करंट है, तो वही सारा मैंने यहां लिखा हुआ है। ये स्टार्टिंग करंट है स्टार का ही, और लाइन करंट है, मतलब स्टार्टिंग लाइन करंट व्हेन स्टेटर इज इन स्टार कनेक्शन। ठीक, अब स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट तो सेम रहता है, ठीक है, और फेज वोल्टेज को अगर मैं V1 से शो करूं तो वो हमेशा लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, मतलब VL अपॉन √3 ऐसा होता है। अब मैं डेल्टा कनेक्शन वाले स्टार्टिंग करंट्स को देख रही हूं, फेज करंट और लाइन करंट। तो ये स्टार्टिंग करंट है जब डेल्टा से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में, और ये फेज करंट है। ये स्टार्टिंग करंट है जब डेल्टा से स्टार्टिंग हो रही है, और ये लाइन करंट है। तो स्टेटर का लाइन करंट व्हेन स्टेटर इज इन डेल्टा अंडर स्टार्टिंग सिचुएशन, मतलब स्टार्टिंग में स्टेटर करंट कितना है जब स्टेटर को हमने डेल्टा में रखा, और लाइन करंट मैं देख रही हूं, तो स्टेटर लाइन करंट विद डेल्टा स्टार्टिंग, ऐसा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो I1 स्टार्टिंग है, ये मेरा आप स्टार्टिंग इन इंडक्शन मोटर वाला जो वीडियो है, लास्ट वीडियो से लास्ट वीडियो वाला DO स्टार्टर एक्सप्लेन किया था, उससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से I1 स्टार्टिंग करंट बताया था, जो कि शॉर्ट सर्किट पर फेज करंट बाय स्टार्टिंग विथ डेल्टा, ये मैं बता दे रही हूं। अब हम Z1 SC, ये एक शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हमने उस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए निकाला था जब हमारा मैकेनिकल लोड शॉर्ट हो जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिकली वो मैकेनिकल लोड S = 1 पे शॉर्ट से रिप्लेस हो रहा था, शॉर्ट सर्किट से। तो I स्टार्टिंग करंट अब मैं डिफाइन करूँ, ये 2 चीजें मैंने डिफाइन कर दी है। अब मैं I स्टार्टिंग, इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है बेटा, I स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग करंट अंडर स्टार कनेक्शन व्हेन स्टेटर इज इन स्टार, और फेज करंट ले रही हूं, तो वो उस सर्किट के हिसाब से, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उस हिसाब से V1 Z1 SC ऐसा हो जाएगा। और ये करंट सेम ही है बेटा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग के करंट को, स्टेटर करंट को मैंने इस नाम से इक्विवेलेंट सर्किट के रिस्पेक्ट में पर फेज के करंट को बोला था, तो वही सेम करंट ये वाला IST स्टार पर फेज वाला। अब V1 अपॉन Z1 SC, V1 को मैं VL अपॉन √3 Z1 SC से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा से स्टार्ट करती हूँ, स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में रखती हूँ, तो पर फेज का स्टार्टिंग करंट कितना होगा वो देख रही हूँ, तो वो V1 अपॉन Z1 SC होगा बेटा, क्योंकि वहां पे मुझे वोल्टेज जो मिलेगा वो लाइन वोल्टेज ही लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है, तो फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z1 SC करूंगी, तो ये पर फेज का स्टार्टिंग का, डेल्टा स्टार्टिंग का, स्टेटर का करंट आ जाएगा, तो VL अपॉन Z1 SC हो जाएगा। यहाँ √3 नहीं होगा, स्टार कनेक्शन था इसलिए लाइन वोल्टेज √3 से डिवाइड हुआ था, ये पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर फेज इम्पिडेंस है, तब पर फेज का स्टार्टिंग करंट स्टार कनेक्शन की केस में आ रहा है, पर फेज का वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर फेज का इंपिडेंस, तो ये पर फेज का स्टार्टिंग का डेल्टा स्टेटर की केस का करंट आ रहा है। अब डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट जो होता है वो हमेशा √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट होता है। अब डेल्टा कनेक्शन है,
लाइन करंट है, स्टार्टिंग का ही ले रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि फेज करंट के रिस्पेक्ट के साथ कैसा एक्सप्रेशन होगा। तो स्टार्टिंग का करंट डेल्टा में पर फेज का उसका √3 टाइम्स लाइन करंट हो जाएगा स्टार्टिंग का डेल्टा में। अब आई स्टार्टिंग डेल्टा पी जो है ये है VL/Z1SC और √3 तो यहीं से आ रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई कि आई स्टार्टिंग डेल्टा L ले रही हूं। अब मैं कंपैरिजन ले रही हूं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा स्टार्टिंग। सबसे पहले रेशियो निकाल रही हूं मैं स्टार्टिंग लाइन करंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, और इसका रेशियो ले रही हूं स्टार्टिंग लाइन करंट विथ डेल्टा स्टार्टिंग। तो यहां पे आई स्टार्टिंग स्टार कनेक्शन का फेज स्टार कनेक्शन स्टेटर का फेज करंट हो गया या पर फेज का करंट हो गया, और ये स्टार्टिंग कंडीशन में डेल्टा में है। अगर स्टेटर मतलब स्टार्ट हम डेल्टा के साथ ही कर रहे हैं, स्टेटर को डेल्टा में रख कर ही, तब लाइन करंट कितना होगा ये होगा। अब आई स्टार्टिंग स्टार पी मतलब VL/√3 Z1SC हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आई स्टार्टिंग डेल्टा L जो है वो √3 VL/Z1SC, तो VL/Z1SC कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा ये रेशो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये रेशो 1/3 आया है? मीनिंग ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करके स्टार्टिंग करंट को हम 1/3 रिड्यूस कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा स्टार्टिंग, ये मीनिंग है। अब मैं टाउ स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का रेशो निकाल रही हूं अंडर स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन एंटायर प्रोसेस इन इंडक्शन मोटर गोज विथ डेल्टा कनेक्शन, मतलब स्टार्टिंग भी डेल्टा से और रनिंग तो है ही डेल्टा से, उसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं इस रेशो को। तो टॉर्क को मैं वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमें मालूम है होता है, तो यहां पर मैं पर फेज वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ले रही हूं, और ये स्टेटर वाइंडिंग जब स्टार में कनेक्टेड है तो पर फेज का वोल्टेज VL/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर लिया, और जब स्टार की जगह डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है तो अब हम लाइन वोल्टेज ही हमारा फेज वोल्टेज होगा, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसको भी सॉल्व किया तो ये रेशो 1/3 आया। क्या मीनिंग है कि टॉर्क जो है वो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग से की कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है 1/3 से विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा स्टार्टिंग, ये मीनिंग है। अब एक और मैं कंपैरिजन कर रही हूं कि स्टार्टिंग टॉर्क हम निकाल रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग से, मतलब स्टार कनेक्टेड स्टेटर से हम चालू कर रहे हैं इंडक्शन मोटर को, फिर 80% स्पीड जब इंडक्शन मोटर गेन कर लेती तो हम स्विचिंग कर देते हैं स्टेटर वाइंडिंग की डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के साथ, और ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन का फुल लोड टॉर्क लेंगे डिनोमिनेटर में हम जब स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में आ गई है। अब ये रेशो हमें मालूम है, हमने पहले ही डिराइव कर लिया था। आप मेरा वीडियो देखिएगा फर्स्ट वाला स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, तो उसमें मैंने ये रेशो निकाल के रखा हुआ है। अब 1 और 2 को अगर मैं यूज करूं तो ये वाला जो होगा स्टार्टिंग स्टार कनेक्शन का जो ये लिया था वहां पे मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में I1 स्टार्टिंग को मैं रिप्लेस कर रही हूं इससे, दिस इज सेम, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। आई स्टार्टिंग स्टार पी से मैंने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय फुल लोड कंडीशन का डेल्टा कनेक्शन का पर फेज का करंट, और इस रेशो का स्क्वायर इनटू SFL होता है। जब हम 1 और 2 को देखते हैं तो आई स्टार्टिंग स्टार पी और आई स्टार्टिंग की जगह जस्ट ये कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ, कब फ्रूटफुल होगा ये कंपैरिजन, जब ये फुल लोड करंट डेल्टा की केस का है तो न्यूमरेटर में भी मुझे डेल्टा का ही करंट लेना पड़ेगा, पर हाँ मुझे इस करंट को रिप्लेस करना पड़ेगा डेल्टा स्टार्टिंग वाले करंट से। तो मैं ये दोनों इक्वेशंस को यूज कर रही हूँ। आई स्टार्टिंग स्टार पी VL/√3 Z1SC है, और आई स्टार्टिंग डेल्टा पी VL/Z1SC है। तो अब ये VL/Z1SC को मैं आई स्टार्टिंग डेल पी से रिप्लेस कर देती हूँ, ये देखिए। तो आई स्टार्टिंग डेल पी डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। तो आई स्टार्टिंग स्टार पी को मैं आई स्टार्टिंग डेल पी अपॉन √3 और उसका स्क्वायर होना है इसलिए 1/√3 स्क्वायर, मैंने 3 बाहर ले लिया, और यहाँ पे आ गया आई स्टार्टिंग डेल्टा पी और डिनोमिनेटर में IFL डेल्टा पी है ही, इसका स्क्वायर इनटू SFL। इस तरीके से हमारा
स्टार्टिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड टॉर्क वो भी निकल जाएगा। पर ये कंपैरिजन फिजिबल सही तब ही होता जैसा कि अभी मैंने किया है, डेल्टा का स्टार्टिंग करंट पर फेज का और डेल्टा का ही फुल लोड करंट पर फेज का वैसे लेकर चल रही हूं, तो ही ये कंपैरिजन फिजिबल होगा। एक स्टार का करंट और एक डेल्टा का करंट वो थोड़ा सा मिसमैच्ड कंपैरिजन हो जाता, तो ऊपर भी मैंने डेल्टा का करंट ले लिया है। तो इस तरीके से बेटा स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम समझ सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। इस पर बेस्ड सम्स बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पर DOL स्टार्टर एक्सप्लेन करने के लिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्सप्लेन करने के लिए, या ऑटो ट्रांसफार्मर जो मैं पढ़ाने वाली ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एक्सप्लेन करने के लिए, या पूरे पे शॉर्ट नोट आ जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर का समझ में आ गया होगा कि क्या फ़ायदा है। स्टार्टिंग करंट नेचुरली बेटा जब रिड्यूस होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस होता ही होता है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जा रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हियर। राउंड रोटर इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा के हम स्टार्टिंग करंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा के हम स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ा ले रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी यहाँ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को जैसे ही आपने कंट्रोल किया, मतलब कम किया, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है। कितना कम होता है? तो DOL में हमें देखा कि स्टार्टिंग करंट भी कम नहीं होता, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम नहीं होता। बस एक वो चीपेस्ट तरीका है और सेफ तरीका है छोटी मोटर्स को स्टार्ट करने का। पर स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें समझ में आ गया कि स्टार्टिंग करंट हम 1/3 से रिड्यूस करते हैं तो टॉर्क भी हमारा 1/3 से रिड्यूस हो जाता है। पर ठीक है, सेफ स्टार्टिंग के लिए ये कोई हर्ज नहीं है। तो मोस्टली यही वाला स्टार्टर मैक्सिमम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स में यूटिलाइज होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से अपने इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, इन डेप्थ नॉलेज गेन करिए। थैंक यू।